मज़े में। आज हम लोग लेक्चर 5 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मोलर चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मोलर चालकता को मुख्यतः 3 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। एक है आपका विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट किस प्रकार से मोलर चालकता को प्रभावित करते हैं। दूसरा होता है इसमें सांद्रता, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता पर, उसको देखेंगे। और लास्ट में तीसरा पॉइंट आता है तापमान, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है मोलर चालकता पर, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो पहला हम लोगों का है कि सांद्रण या तनुता। तो हमने एक चीज़ ये क्लियर कर दिया आप लोगों को कि सांद्रण यानी कि गाढ़ापन और तनुता मतलब मैंने उसमें पानी को ऐड किया। तो ये किस प्रकार से प्रभावित करता है मोलर चालकता को, उसको देखते हैं। तो उसमें ये है कि सामान्यतः तनुता बढ़ाने पर हम जैसे जैसे उसको तनु करेंगे, हम जैसे जैसे उसमें पानी मिलाएंगे, किसी भी विद्युत अपघट्ट में प्रबल हो या दुर्बल हो, दोनों में मोलर चालकता का मान बढ़ता है। लेकिन जो कालराउस नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये देखा है कि अपने प्रयोग में कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है उनकी मोलर चालकता का मान डाइल्यूशन के बाद यानी कि तनुता करने के बाद थोड़ा कमता है कंपैरेटिवली दुर्बल विद्युत अपघट्ट से। यानी कि अगर हम किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट में तनुता करें और किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट में तनुता करें तो मोलर चालकता का जो मान है वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट में बढ़ जाता है अपेक्षित जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है उससे। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सांद्रता अगर किसी की कम है, इसका मतलब क्या है, उसमें तनुता उसकी ज़्यादा होगी, मतलब उसमें पानी ज़्यादा मिलाएंगे तो उसका जो सांद्रण है वो क्या होगा, घटता चला जाएगा। और सांद्रण अगर उसका घटता जाएगा, इसका मतलब उसमें तनुता बढ़ती जा रही है, हम उसमें ज़्यादा का ज़्यादा पानी मिला रहे हैं। तो देखते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो प्रबल विद्युत विद्युत अपघट्ट मतलब जिसमें पूर्ण रूप से आयंस क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। मतलब इसमें पहले से ही जितना सांद्रण हमने उपयोग में लिया है वो सारा का सारा सांद्रण यानी कि सारी की सारी मात्रा जो है विद्युत अपघट्ट की आयनों में विभक्त हो जाती है। इसमें आयन नहीं बचते हैं जो विभक्त नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। लेकिन फिर भी इसमें प्रबल विद्युत अपघट्ट में आप यहाँ देखिए, ये जितने भी आयन हैं A+, B-, A+, B-, A+, B-, यहाँ पर ये जितने आयन हैं ये टूट गए हैं लगभग, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम दे दिया, मतलब ये सारे के सारे आयन क्या हो गए हैं, विभक्त हो गए हैं, टूट गए हैं। और ये प्लस माइनस के बीच में, आयनों के बीच में एक यहाँ अंतरान्विक बल भी काम कर रहा है, जिसको एक यहाँ अंतर बल काम कर रहा है, जिस बल को कहते हैं अन्योन्यन क्रिया बल। मतलब इन दोनों धनायन और ऋणायन को एक बल है जो बांध कर रख रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अन्योन्यन क्रिया बल। इसी बल के कारण अधिक सांद्रता की स्थिति में जो मोलर चालकता का मान है प्रबल विद्युत अपघट्ट में वो घटता है, वो कम होता है, क्योंकि आयनों के बीच में अन्योन्यन क्रिया बल अधिक होती है। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सांद्रता अधिक है तो मोलर चालकता का जो मान होगा वो प्रबल विद्युत अपघट्ट में कम होगा, वो घट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम उसे और सांद्रित करते जाएंगे तो आयनों के बीच में अन्योन्यन क्रिया बल जो है वो बढ़ता जाएगा और जिससे आयनों की गति घटती जाएगी और मोलर चालकता क्या होगा, मोलर चालकता का मान भी घट जाएगा। क्योंकि मोलर चालकता का मान मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करता है कि आयनों की कितनी संख्या विद्युत अपघट्ट में निकली है और दूसरा कि उसमें आयनों की क्या गति है। ठीक है, आयनों की गति होगी अधिक तो मोलर चालकता भी अधिक होगी, अगर आयनों की संख्या अधिक होगी तो मोलर चालकता भी अधिक होगी। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट के केस में क्या हो रहा है कि इनमें आयन पूर्ण रूप से पहले ही विभक्त है और हम जैसे ही उसमें तनुता बढ़ाते हैं, अगर हम इसे तनु करते हैं, अब अगर हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो जो मोलर चालकता का मान है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आयनों के जो मध्य लग रहा था अन्योन्यन क्रिया बल, उसका मान घट जाता है, क्योंकि हम उसमें पानी मिला रहे हैं, थोड़े आयन सेपरेट होते हैं, तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा था वो क्या होता है, वो घटने लगता है, जिससे आयनों की जो गति है विद्युत अपघट्ट के अंदर वो बढ़ जाती है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम जब उसमें पानी मिलाते हैं तो पानी हम उसमें जैसे मिलाते हैं तो जो पहले सांद्रित विद्युत अपघट्ट था उसमें अन्योन्यन क्रियाबल अधिक थी,
अब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो आयन थोड़ा दूरी मेंटेन करते हैं, थोड़ा सेपरेट होने लगते हैं, जिससे उनके मध्य जो अन्योन्यन क्रियाबल था वो घटने लगता है। अब अंतर अन्योन्यन क्रियाबल अगर घटता है तो आयनों में गति हो जाएगी। अगर कोई आपको पकड़ के रखा और छोड़ रहा है तो आप में थोड़ा मूवमेंट बढ़ जाएगा। आयनों की गति जैसे बढ़ेगी मोलर चालकता का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे तनुता बढ़ाएंगे अगर हम, मतलब उसमें अगर हम पानी मिला रहे हैं तो अन्योन्यन क्रियाबल क्या होगा, वो घट जाएगा। अन्योन्यन क्रियाबल वो क्या हो रहा है, आयनों के बीच में घट रहा है, जिससे आयनों की गति क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे आयनों की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब अगर आयनों की गति बढ़ेगी तो जो मोलर चालकता का मान है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जैसे जैसे अन्योन्यन क्रियाबल बढ़ेगा घटेगा, वैसे वैसे आयनों की गति बढ़ेगी और मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। अब हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य में समझते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के जब केस में हम आते हैं तो दुर्बल विद्युत अपघट्य हम लोग जानते हैं कि इसमें जो आयन्स हैं, वो जो आयन है विद्युत अपघट्य है, वो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आयन नहीं मिलते हैं। तो यहाँ ऐसा होता है कि इसमें जितने भी आयन हैं वो अंशतः रूप से आयनों में विभक्त होते हैं, मतलब पूर्ण रूपेण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। तो जब हम इसमें पानी मिलाते हैं, जब हम ऊपर से इसको डाइल्यूट करते हैं, इसका तनुता बढ़ाते हैं, इसकी सांद्रता को घटाते हैं, तब क्या होता है कि जो इसके आयन्स हैं वो ज़्यादा विघटित होने लगते हैं और हमें आयनों की संख्या अधिक मिल जाती है। मतलब क्या हुआ, अगर हमने उसका तनुता बढ़ाया, यानी कि उसमें पानी की मात्रा हमने बढ़ाई, उसको तनु किया, तो उसमें जो मोलर चालकता है वो उसकी बढ़ जाती है। मतलब उसमें जो करंट पास होगा वो ज़्यादा होने लगता है, उसकी मोलर चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें आयनों की जो संख्या है वो बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो आयनों की संख्या है वो उसकी बढ़ने लगती है, और हमें पता है कि आयनों की संख्या सीधा समानुपाती होती है मोलर चालकता के। ये जो आपका कैप एम है ये मोलर चालकता को सूचित करता है। आप लोग रिवीजन कर लेंगे एक बार। मतलब क्या हुआ कि आयनों की संख्या जैसे बढ़ेगी तो मोलर चालकता का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से समझते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो आयन्स होते हैं वो पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होते हैं। जब हम उसमें पानी मिलाते हैं या उसे तनु करते हैं तो उस स्थिति में जो आयन्स विभक्त नहीं हुए हैं वो विभक्त होना शुरू होते हैं, और जिस कारण से उसमें जो आयनों की संख्या है वो बढ़ जाती है। तो विद्युत अपघट्य में जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो सामान्य रूप में क्या होगा, आपका अन्योन्यन क्रियाबल भी घट जाएगा, और जिस कारण से उसकी जो मोलर चालकता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ी इसलिए मोलर चालकता का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों केस को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में मोलर चालकता बढ़ती है, लेकिन तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता को घटाने पर मोलर चालकता का जो मान है वो प्रबल विद्युत अपघट्य में थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली दुर्बल विद्युत अपघट्य से। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वो थोड़ी अधिक होती है प्रबल विद्युत अपघट्य से, लेकिन ये किस स्थिति में, जब हम उसे तनु कर रहे हैं, जब हम उसमें उसकी तनुता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोगों को एक इसका परिभाषा पढ़ना है कि सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं और अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है, और इस पर हम लोगों को एक आगे एक बहुत अच्छा नियम है जिसको बोलते हैं कलराउस का नियम, जहां हम मोलर चालकता की गणना भी करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि हम लोग जस्ट समझे हैं कि तनुता का क्या अर्थ होता है। तनुता मतलब होता है किसी चीज में पानी को मिलाना। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई सांद्र है, सांद्र विद्युत अपघट्य है जो कि गलित अवस्था में है, और हमने क्या किया, इसमें पानी मिलाया। क्या मिलाया, पानी। अब जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा पतला हो जाएगा। पतला होगा, तो ये जो पतला होता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तनु करना, तनुता। समझ में आया? तनुता मतलब क्या हुआ, पानी को किसी सांद्रित विद्युत अयस्क में मिला देना, विद्युत अपघट्य में मिला देना। गलती से सांद्रित अयस्क निकल गया, सांद्रित विद्युत अपघट्य में मिला देना। ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं,
तनुता, ठीक है, मतलब तनुता करने पर जो सांद्रण है वो घटता है, ठीक है। तो कहा ये जा रहा है थ्योरी में कि अगर हम जस्ट अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि अगर हम किसी सांद्र विद्युत अपघट्य में पानी मिलाते हैं तो उसकी विद्युत जो चालकता है यानी कि मोलर चालकता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब अगर हम किसी भी विद्युत अपघट्य में, वो दुर्बल हो या प्रबल हो, दोनों में अगर हम दोनों की स्थिति में अगर हम उसमें तनुता करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, तो उसका जो विद्युत जो मोलर चालकता है उसका मान क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी विद्युत अपघट्य में कितना पानी मिला सकते हैं या हम उसको कितना तनु कर सकते हैं, हम उसमें पानी मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये सांद्र है और हम क्या कर रहे हैं, इसमें पानी मिला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पानी मिलाने के बाद इसकी जो मोलर चालकता है वो बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी। इसकी मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम किसी सांद्र विद्युत अपघट्य में पानी मिला रहे हैं तो इसकी मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम इसमें इतना पानी मिला देते हैं जो इसकी तनुता है, जो इसकी तनुता है हम उसको अनंत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अनंत, इनफाइनाइट तनुता कर देते हैं। मतलब हम उसमें इतना पानी मिला दिए, इतना पानी मिला दिए, इतना पानी मिला दिए कि मान लीजिए 1 लीटर का विद्युत अपघट्य है, अब मैंने उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया, तो उसकी जो तनुता हो गई वो क्या हो गई, अनंत तनुता हो गई। और इस स्थिति में जो उसका सांद्र होता है, जो उसकी सांद्रता होती है वो अप्रोच टू जीरो हो जाती है। मतलब जीरो की ओर, मतलब एकदम सांद्रता एकदम खत्म होने पर आती है। आप इसको सामान्य शब्दों में समझिए कि सांद्रता का खत्म हो जाना, मतलब जो गाढ़ापन था उस विद्युत अपघट्य का खत्म हो जाना, यानी कि सांद्रता किस ओर चली गई, जीरो की ओर चली गई, ठीक है। जीरो के बराबर उसकी सांद्रता हो गई। जो उसमें गाढ़ापन था, जो उसकी सांद्रता अधिक थी, अब उसका सांद्रता क्या हो गई, शून्य के बराबर हो गई, शून्य की ओर चली गई। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसमें अनंत तनुता किया, मतलब बहुत ज्यादा पानी मिला दिया उसमें, उसको बहुत ज्यादा तनु कर दिया, जिस कारण से उसकी सांद्रता किधर चली गई, जीरो के बराबर। और जो उसकी तनुता हमने कितना कर दी, अनंत तनुता, मतलब बहुत ज्यादा तनु कर दिया। तो तब जो मोलर चालकता का मान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। इसको मैं परिभाषित कर देता हूं कि जब विद्युत अपघट्य की तनुता, विद्युत अपघट्य की तनुता मैंने क्या कर दी, अनंत कर दी, क्या कर दी, अनंत कर दी, बहुत ज्यादा उसमें पानी मिला दिया, या उसके सांद्रण को लगभग शून्य की ओर कर दिया, उसके सांद्रण को लगभग क्या हमने कर दिया, जीरो की बराबर कर दिया, जीरो की तरफ कर दिया। तो जो मोलर चालकता का मान है वो सीमांत तक पहुंच जाता है। सीमांत मतलब होता है एक सीमा के अंत तक, सीमांत मतलब सीमा के अंत तक, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि अब हो सकता है उसके आगे मोलर चालकता का मान ना बढ़े, जिसे हम लोग कहते हैं सीमांत मोलर चालकता, ठीक है, या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार में बोलूं तो क्या कहूंगा कि जब विद्युत अपघट्य को अनंत तनुता किया जाता है या उसकी सांद्रता लगभग शून्य के बराबर कर दी जाती है, तब जो मोलर चालकता का मान होता है वो सीमांत वैल्यू हो जाता है, उसका एक उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है। और उसी मोलर चालकता को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। मतलब क्या हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना आपको पड़ेगा कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसको हम लोग सूचित करते हैं m कैप m इनफाइनाइट से। इसका यूज पड़ेगा हम लोग को कार्लाउस के नियम में, जो अगला टॉपिक है हम लोगों का कि कार्लाउस का नियम क्या है, वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। आपको समझ में आया, मतलब क्या हुआ कि हमने उसको इतना तनु कर दिया, इतना तनु कर दिया कि उसकी जो मोलर चालकता है एक लिमिटिंग वैल्यू तक, एक डिफिनिट वैल्यू तक पहुंच गई, एक सीमांत मान तक पहुंच गया। और इसी मोलर चालकता को हम लोग सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं, जिसे कैप m इन्फिनिटिव से डिनोट किया जाता है।
स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, आगे हम लोगों का तीसरा बिंदु है कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा बिंदु है कि तापमान का क्या प्रभाव। तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है हम बताते हैं। तीसरा बिंदु है कि ताप का प्रभाव। सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता बढ़ती है। कारण क्या है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट के आयनों की गति बढ़ती है, जिससे मोलर चालकता का मान बढ़ता है। हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि आयनों की गति के समानुपाती होता है मोलर चालकता। ठीक है, तो क्या होता है ताप का प्रभाव? अगर हम ताप को बढ़ाते हैं विद्युत अपघट्टी में, अगर हम जिस समय हम कंडक्टिविटी कर रहे हैं उस समय अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने की स्थिति में जो विद्युत अपघट्ट के जो आयंस हैं जो विघटित होते हैं, उनमें आयनों की गति बढ़ जाती है, उनमें जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। और हमको पता है कि अगर आयनों की गति बढ़ेगी तो मोलर चालकता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए तापमान बढ़ाने पर जो विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है उसका मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उनमें जो आयनों की गति है वो बढ़ जाती है, और हम जानते हैं कि आयनों की गति अगर बढ़ती है तो साथ में मोलर चालकता का मान भी बढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग तीनों कारक को पढ़ चुके हैं कि ताप का क्या प्रभाव है, सांद्रण का क्या प्रभाव है, और विद्युत अपघट्ट की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है मोलर चालकता के ऊपर। तो इस तरह से ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ। अब अगला टॉपिक जो है हम लोगों का वो है किसी भी विद्युत अपघट्ट की, खास करके प्रबल विद्युत अपघट्ट या दुर्बल विद्युत अपघट्ट में जो अनंत अनुताप पर मोलर चालकता का मान है वो हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, या मोलर चालकता के मान की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसका नियम कार्लाउस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।